सभी बहनों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज मैं आपके सामने एक वेश्या औरत और एक बैल की बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ और इसको ज़रूर से ज़रूर सुनना और हो सके तो इसको जितना हो सके शेयर करें। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इसमें भगवत गीता के बारे में बताया गया है कि भगवत गीता पढ़ने से ही नहीं, हमारे सुनने से भी हमें कितना लाभ मिलता है, तो वो सब इस कहानी में है। एक बार एक वेश्या औरत होती है, उसने एक तोता पाल रखा है, उसके कोई संतान नहीं है। वेश्या औरत है तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा, तो डेली उस तोते के सहारे अपना गुजारा करती है और अपने काम को निकल जाती है। वो तोता भगवत गीता पढ़ता है डेली, वो बोलता है, उसको उसकी आवाज़ मीठी लगती है, प्यारी लगती है, उसके सामने दाना रख देती है, सुनती रहती है और धुन में काम करती रहती है। रोजाना सुबह शाम उसकी यही टाइम कटता है, दिन में वो अपने काम को चली जाती है। तो एक बार एक बैल की मृत्यु हो रही है, वो आ रही थी, उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई होती है। 2-3 दिन से वो बैल तड़प रहा है, उसके प्राण नहीं छूट रहे। तो वेश्या औरत बोलती है किसी से कि भैया यहाँ क्या हुआ है। तो वो आदमी कहता है कि चल चल आगे चल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ पंडित बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, पूजा पाठ चल रहा है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, आगे निकल। वो बोलती है भैया देखने तो दे मेरे को, यहाँ हुआ क्या है, मैं भी इंसान हूँ। बोला क्या करेगी देख के, वो उसकी मानता नहीं है, वो जैसे तैसे करके वहाँ चली जाती है। तो देखते उसके चारों तरफ पंडित पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर बंदा हाथ जोड़े खड़ा है, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं छूट रहे हैं। उसके ऊपर हाथ रखती है और वो एक शब्द बोलती है और उसके प्राण छूट जाते हैं। तो सारी दुनिया हैरान कि हमने तो इतना कुछ किया इसके लिए, ये किया वो किया, भाई इतने पाठ किए, पूजा की, और हम इतने अच्छे आदमी हैं, हमसे इसके प्राण नहीं छूटे। पता नहीं इस ऊपर वाले की लीला में भी क्या रखा है भाई, इस औरत ने ऐसा क्या किया जो उसकी प्राण छूट गई। उसकी प्राण छूट गई और वो बैल भगवान के पास जाता है, बोलता है पता है तेरे को कितना और तड़पना था जो उस औरत ने तेरे को मुक्ति दिला दी। बोला भगवान इसने ऐसा क्या किया, ये तो वेश्या औरत है, ये किसी का क्या भला कर सकती है, और मेरे लिए इसने ऐसा क्या किया। बोला तू उसके सौपन में जा और पूछ उससे उसने क्या किया। तो भगवान उसको इजाज़त देता है, वो उसके सौपन में आता है। तो सौपन में आता है तो वो बोले कि हे माता, तू मेरे लिए तो माता ही है कि तूने मेरे हर कष्ट को हरा है। तो मेरे को ये बता कि तूने मेरे सिर पे हाथ रख के ऐसा क्या बोला जो मेरे को इतनी पीड़ा से मुक्ति मिली, जो भगवान ने मुझे स्वर्ग प्रदान किया। बाकी मेरे को बहुत तड़पना शेष था और फिर भी तेरे द्वारा मुझे मुक्ति मिली है, तो तू मेरी माता ही हुई। तो तू मेरे को ये बता कि तूने ऐसा क्या किया। तो बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो तेरे सिर पे हाथ रख के ये कहा था कि अगर मैंने जिंदगी में एक भी पुण्य किया हो तो इसको मिल जाए, और तेरे प्राण छूट गए। बैल हैरान, इसने तो कोई ऐसा पुण्य किया ही नहीं होगा, ये तो वेश्या औरत है, हजारों के घर उजाड़ती है, हजारों घर बर्बाद कर चुकी है, तो ये क्या पुण्य कर चुकी है। वो सोचता है कि भाई देखना पड़ेगा क्या है। उसकी नज़र उस तोते पर पड़ती है जो उसने पाल रखा है। वो तोता बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज़ में भगवत गीता का पाठ कर रहा है। उससे बोलता है कि तेरा ये तोता क्या बोल रहा है। वो बोलती है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, बस मुझे इसकी आवाज़ मीठी लगती है, प्यारी लगती है,
मैं इसको सुनती रहती हूँ, सुबह शाम मेरा अच्छे से बीत जाता है और मैं फिर अपने काम को चली जाती हूँ। तो बोला तेरा ये तोता भगवत गीता पढ़ रहा है। बोली मेरे को तो नहीं पता ये क्या होती है। बोला इसी गीता के कारण जो तू पुण्य कर चुकी है ना, वो शायद ही किसी ने किए होंगे। तू तो सुबह शाम डेली पढ़ती है, डेली सुनती है इसको और इसके साथ साथ बोलने की कोशिश करती है, बातें करती है इससे। बोली मेरा तो यही सहारा है और मैं क्या करूं, मेरी ना कोई औलाद है, ना कोई एक वेश्या को कोई दिल से अपनाएगा। मेरे शरीर को नोचने वाले हजारों हैं, लेकिन मुझसे शादी करने वाला तो कोई नहीं है ना। तो वो वापस चला जाता है देख के। वो बहुत व्याकुल होता है, बहुत व्याकुल, और जाके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे जन्म दे और उस माँ के पुत्र के रूप में जन्म दे। बोला अरे तेरे को जन्म दे तो दूं, तू पछताएगा जन्म लेके। बोला क्यों? अरे वो तो एक वेश्या औरत है, तेरे को बाप का नाम भी नहीं मिलेगा। वो किसका नाम बोलेगी? ये किसका है? तुझे एक नरक से मुक्ति मुश्किल से मिली है, दोबारा क्यों उस नरक में जा रहा है? बोला हे भगवान जब उसके पुण्य से मुझे मुक्ति मिल सकती है तो उसके पुण्य से क्या उसको मुक्ति नहीं मिल सकती? उसको इस बंधन से छुटकारा दिला जो ये कार्य कर रही है, और मुझे उसके पुत्र के रूप में भेज। कैसे भेजेगा? ये तो तेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है। बोला ठीक है भाई, तू इतनी जिद करता है तो किसी भले आदमी का उस पर दिल आ जाता है। वो उसको बोलता है कि तू ये काम छोड़ दे, जो तेरे को चाहिए सब मैं ला के दूंगा, जितना हो सके मैं करके दूंगा, तो प्लीज़ प्लीज़ ये काम छोड़ दे। वो बोलती है मेरे को क्या चाहिए, मैं तो खुद अपना घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को कोई बसाने वाला मिले तभी ना। तो आदमी उससे वो पूरे समाज के खिलाफ होकर उससे शादी कर लेता है। बड़े प्यार से दोनों रहने लग जाते हैं। जब कहते हैं ना सच्चा प्यार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो ये दुनिया यहीं सवरग लगती है, तो उसको भी उसकी ज़िंदगी यहीं सवरग लगने लगी। ये तोता और दोनों मियाँ बीवी बड़े प्यार से रहने लगे, और भगवान की कृपा हुई, उसी बैल ने उसके घर बेटे के रूप में जन्म लिया। तो देखो उसको बेटा भी मिला और उसके बुरे कर्मों से छुटकारा भी मिला। उस बैल को उसके पापों से भी छुटकारा मिला, सिर्फ सुनने मात्र से। उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि ये तोता बोल क्या रहा है। उसको इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था कि ये क्या कह रहा है। सिर्फ उसको उसकी आवाज़ मधुर लगती थी। वो पूरे ध्यान से पूरा मन लगाकर उसकी आवाज़ सुनती थी, और वो भगवत गीता का पाठ करता था। और उस पाठ का सिर्फ सुनने मात्र से उस औरत की जिंदगी भी संवर गई, और उस बैल को भी अपने पापों से छुटकारा मिला, और उसको पुत्र भी प्राप्त हुआ, और एक अच्छा पति भी मिला। तो आप सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपनी ज़िंदगी जिए। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा ये सोचना हमारा कार्य नहीं है। क्या पता सामने वाला हमसे बेटर हो। हम अपने दिमाग से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है। और मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। और इस कहानी को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राम राम।